ये देखो, अगर तो इस जगह से एंट्री ली जाती और ऐसा रखा जाता ये वाला हाई तो 20.54 आरआर। ठीक है, अगर इस यहां से एंट्री लगाई जाती और ये एसएल होता तो 9.9 नियर टू 10 आरआर। ठीक है, और अगर जिस जगह से मैं एंट्रीज लेता हूं इन लेवल से, यहां से एंट्री लगाई जाती तो 27.86 आर आर। जलवा है हमारा। सिंपल है गाइस, इट्स वेरी सिंपल। मेरे लिए मार्केट जस्ट यही है। ठीक है, और अभी तो मैंने इसके अंदर क्वार्टरली थ्योरी अलाइन नहीं की, अभी तो मैंने इसके अंदर एमएमएक्सएम अलाइन नहीं किया, अभी तो मैंने इसके अंदर दी अल्टीमेट एस्केप प्लान की टाइमिंग्स अलाइन नहीं की, कुछ भी अलाइन नहीं किया इसके अंदर अभी मैंने। अब इमेजिन अगर वो सब चीज़ें कंबाइन हो जाएं और इसी तरीके से हम फिर ट्रेड्स करें तो रिजल्ट्स आपके सामने। हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ सीरीज सीआरटी। तो हम आज अगेन सीआरटी के हवाले से स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इनसाइड बार के हवाले से। तो हम थोड़ा सा उसे मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ जो है ना इसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पीडीएफ वगैरह रेडी करके रखे हुए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अभी मैं अलाइन करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को मज़ीद बेहतर समझ आएगा। तो आप अगर यहाँ पर गौर करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, वीडियो को पॉज करें, थोड़ी देर देखें कि क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, आप कौन सी कैंडल को एज अ इनसाइड बार सेलेक्ट करते। बाकी अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ज़रा वीडियो को पॉज करें और इस पैटर्न को गौर करें। ये हमारे पास 4H का टाइम फ्रेम है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक कैंडल है ये, दिस वन। ठीक है, कौन सी कैंडल है? दिस वन। ये जो हमारे पास कैंडल है, अगर हम इन इन कैंडल्स को ख़त्म कर दें और जस्ट देखें इस एक कैंडल के ऊपर गौर करें, फिर उसके बाद इस कैंडल के ऊपर अगर हम लोग फोकस करें तो लो एंड हाई, तो ये कैंडल कौन सी कहलाएगी? इनसाइड बार। ठीक है, ये कौन सी होगी? इनसाइड बार। ओके, आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास यहां पर क्या है? 4H का हाई। ठीक है, ये वाला 4H का हाई। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? 4H लो। ओके, इसको थोड़ा सा ये ऐसे। अब ये क्या है हमारे पास? 4H लो। ठीक है, अब ये हमारे पास रेंज बन चुकी है, 4H हाई एंड 4H लो। अब हमने ट्रेड क्या करनी है? अब या तो कैंडल पहले लो हंट करे, देन हम क्या टारगेट करेंगे? कैंडल रेंज हाई। और अगर कैंडल हाई हंट करती है तो हम क्या टारगेट करेंगे? कैंडल रेंज लो। जैसे कि अभी इधर नजर आ रहा है आपके सामने कि इसने क्या किया, कैंडल रेंज हाई हंट किया एंड देन कैंडल रेंज लो की तरफ आया। अब अगर हम लोग एक और चीज देखें, क्योंकि ये तो एक एक्सटर्नल रेंज है। ठीक है, जब हमारा टाइम आएगा, जिस टाइम पर हमने ट्रेड लेनी होती है, लाइक न्यूयॉर्क सेशन या न्यूयॉर्क किल जोन या लंदन किल जोन, जब वो किल जोन्स आपके पास आते हैं, देन फिर हम न्यू या कह लो कि इंटरनल रेंज, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, क्योंकि उसमें मैंने जस्ट आप लोगों को H1 के ऊपर बताया था कि H1 पर कैसे देख सकते हैं। ये मैं 4H का बता रहा हूं इसलिए कि 4H को भी अगर हम साथ में अलाइन कर लें तो H1 हमें प्रिसाइज एंट्री और हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, जिससे हमें एक हेल्दी ट्रेड लेने की ना डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने बाय देखना है या सेल देखना है। मजीद इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, अभी अभी तो सिर्फ सीआरटी रेंजेस ऐड हुई हैं। तो अब हमारे पास इंटरनल रेंज का हाई आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? इंटरनल रेंज का लो आ गया। अब हम शिफ्ट करते हैं कहां पे? H1 में। अब अगर हम H1 की बात करें तो ये हमारे पास लंदन जोन की एक रेंज बनी होती है, कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो। अब एक और चीज गौर करो यहां पे, अब कैंडल रेंज लो 4H और H1 अलाइन हो रहा है, यानी कि दोनों का लो सेम है। अब H1 का हाई ये रहा, उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया है? कैंडल रेंज
ना हाई मैनिपुलेट किया ना लो मैनिपुलेट किया, इनसाइड बार एज अ क्लोज दी है। और थर्ड कैंडल ने क्या किया, रेंज के अप साइड पे क्लोजिंग दी है। तो क्या हुआ, ये सीआरटी इनवैलिड होगी। कैसे इनवैलिड होगी, क्योंकि H1 की जो सीआरटी है उसने जो क्लोजिंग दी है वो इस हाई के ऊपर दी है, देख रहे हो, इस हाई के ऊपर दिया। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये एक सीआरटी क्या हो गई है, इनवर्स हो गई है, सॉरी फेल हो गई है। अब हमारे पास रेंज क्या बनी, एक कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो। सेम H1 का हाई भी इधर है और 4H का हाई भी इधर है और H1 का लो यहां है। तो ये आपकी 6 बजे वाली कैंडल थी जो कि 7 बजे वाली कैंडल ने टारगेट हिट कर दिया। अब यहां पर अगर हम लोग फिर देखें, 7 बजे वाली कैंडल ने अगेन हाई क्रिएट किया एंड एक लो क्रिएट किया। 8 बजे वाली कैंडल ने कैंडल रेंज लो हंट करके रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी, जबकि 4H का लो और H1 का लो स्टिल नॉट हंटेड, वो अभी भी अनटैप्ड है। जिसका मकसद क्या है कि अब अगर ये इस एटीएम की कैंडल ने रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है तो अल्टीमेटली टारगेट क्या होगा, H1 का हाई और उसके ऊपर बिल्कुल क्या पड़ा है, 4H का एक्सटर्नल हाई। तो यहां से आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि अब हमने क्या देखना है, हमने या तो 9 AM की कैंडल ओपन होने के बाद हम बाय देख सकते हैं इस हाई तक, जो कि एक वैलिड ट्रेड होगी क्योंकि हमारे पास एक सीआरटी भी प्ले है, 7 AM की सीआरटी प्ले है। तो अगर हम लोग इस तरीके से बाय देखते हैं और ये टारगेट लिक्विडिटी हंट होने के बाद हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, बेसिकली मैं तो आउट हो जाऊंगा क्योंकि मैं एक टीपी देखता हूं एक सेशन में। तो अब 9 AM वाली कैंडल ने क्या किया, हाई मैनिपुलेट किया एंड 10 AM वाली कैंडल ने लो मैनिपुलेट किया। अब जरा इसको मजीद एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये था हमारा 7 AM, ठीक है, उसके बाद 8 AM का लो, 8 AM का हाई। अब 9 AM वाली कैंडल ने क्या किया, 8 AM का हाई मैनिपुलेट किया, 7 AM का हाई मैनिपुलेट किया, 6 AM का हाई मैनिपुलेट किया एज वेल एज 4H का हाई मैनिपुलेट किया, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल सीआरटी थी 4H की। अब यहां पर अगर हम लोग एक और चीज गौर करें तो ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी थी और ये लंदन हाई था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, लंदन हाई, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल रेंज लो जो इंटरनल हमारी सीआरटी 4H की थी उसका लो भी था हमारे पास, 4H का लो भी था इंटरनल का, H1 का भी एक लो था ये हमारे पास, और ये हमारे पास लंदन लो भी था। तो जब मार्केट इन लेवल्स को टैप करेगी तो हमारे पास ऑब्वियस टारगेट्स लंदन लो बन गए। अब उसके बाद ये हमारे पास एशियन लो था, ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेकंड टारगेट। और ये हमारा क्या है, फुल टीपी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक्सटर्नल रेंज का लो था। अब मजीद इसको थोड़ा सा और एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे, M15 में आए, हमने एक M15 की कैंडल देखी, सेकंड कैंडल ने क्या किया, मैनिपुलेशन की। देखो इस वाली कैंडल ने 4H का हाई मैनिपुलेट नहीं किया, इस M15 की कैंडल ने इस वाली इस एक्सटर्नल 4H हाई का हाई मैनिपुलेट नहीं किया। तो हमने क्या किया, वेट किया। जैसे ही 9:30 इक्विटी ओपन हुई तो फौरन मार्केट ने पहले क्या किया, एक अपसाइड पे विक लगाई, ये देखो 4H का हाई, एंड देन बेरिश में उसने क्लोजिंग दे दी। तो यहां पे आपका मॉडल 1 स्टार्ट होता था। आप M15 के इस ऑर्डर ब्लॉक से आप अपनी सेल की ट्रेड देख सकते थे। अब हमारे पास एक हाई M15 का, ये M15 का लो। अब कैंडल ने हाई मैनिपुलेट करके लो के नीचे और एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग दी है, दैट इंडिकेट्स कि मार्केट क्या करेगी, सेल ऑफ, और ये हमारे टारगेट्स कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर हम M5 में आए तो M5 की भी हमारे पास एक सीआरटी बनी हुई है, ठीक है, M5 का हाई एंड लो, जो कि हमारे पास M15 का हाई एंड लो भी है। सेकंड M15 की कैंडल ने विक बना के रेंज के अंदर क्लोजिंग दी। थर्ड कैंडल ने क्या किया, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट टैब किया एंड देन स्ट्रेट डाउन। अब यहां पे M5 की चेंज इन स्टेट से आप अपनी एंट्री ले सकते थे। ये सारी चीजें मैं भी दिखाता हूं आगे जाके। तो ये मैं बता रहा हूं M15 की रेंज क्यों जरूरी होती है। अभी M15 की रेंज के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कितने मिनट या किस टाइम से पहले पहले ये M15 की अगर हमें रेंज मिलती है तो ये M15 की रेंज वैलिड होगी। अगर इस टाइम के बाद मिलती है तो ये लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, होगी सही लेकिन लो प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैं बोलता हूं कि वैलिडेशन इसकी उसी टाइम से पहले पहले तक है, अगर उसके बाद जाती है तो अवॉइड करना बेहतर है, नेक्स्ट डे पर शिफ्ट कर जाए वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। M5 आ गया, M5 की चेंज स्टेट हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब अगर हम लोग एक और चीज गौर करें तो हमारे पास M5 की चेंज स्टेट और ये
अब हम बात करते हैं M1 में। अब M1 में क्या हुआ है, M1 में एक गैप बना था, ठीक है, और जैसे ही 930 इक्विटी ओपन हुई है उस टाइम पर मार्केट ने रेंज किया है, ठीक है, विक्स लगाई है, विक्स लगाने के बाद मार्केट सेल ऑफ आ गई। अब हमारे पास ये क्या है, 930 फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, ये हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस था जो कि इन्वर्स हो गया, IFVG हम इसको बोल लेते हैं। जब ये इन्वर्स हुआ तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी कि यहां से मार्केट क्या हो सकती है, सेल ऑफ जा सकती है। जैसे कि यहां पर 930 पर मार्केट ने क्या किया, विक्स लगाई है, अप साइड पे भी डाउन साइड पे भी, ठीक है, और उसके बाद मार्केट स्ट्रेट डाउन आई है। अब यहां पर अगर हम बात करें द अल्टीमेट एस्केप प्लान की, जो मेरा मॉडल है ट्यूब के नाम से जिसको मैंने वो किया है, तो अब यहां पर एक एंट्री द अल्टीमेट एस्केप प्लान के अकॉर्डिंग यहां पर बड़ी परफेक्ट एंट्री बन रही थी, जो कि मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर तक मैं दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप, हमारे पास 5 मिनट और M1 की चेंज इन स्टेट थी, आप इसके बाद भी ट्रेड देख सकते थे। और अब एक और मेजर चीज जिसका मतलब मैं चीज़ें वगैरह ना अक्सर मैं बताता हूं कि मैं एंट्री कैसे लेता हूं, यहां पर एंट्री कैसे होती है। अब आप एक चीज गौर करें, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, बल्कि ये आपके सामने क्या है, ये एक रेंज है M1 की, ठीक है, ये कैंडल है। अब इस कैंडल का ये हाई है हमारे पास और ये लो है, ठीक है, ये हाई है हमारे पास और ये लो है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, आप अगर एक चीज गौर करो तो ये हाई है और ये हमारे पास एक लो आ गया। अब इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने हमारा प्रीवियस कैंडल का हाई मैनिपुलेट करके रेंज के अंदर क्लोजिंग दी है, ठीक है, कहां क्लोजिंग दिया, रेंज के अंदर। तो इन केस यहां से हमें एक लोअर टाइम फ्रेम CRT भी देखने को मिल गई, तो यहां से क्या अंदाजा हो सकता है कि मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड पे मूव कर सकती है। तो हमने वेट क्यों करना, मैं तो वेट नहीं करता, आप लोग वेट कर सकते हो, मैं वेट कभी भी नहीं करता। एज यू नो, मैं जब लाइव में ट्रेड कर रहा होता हूँ तो सबने देखा है मैं इन लेवल से ही एंटर हो चुका होता हूँ या इन लेवल से एंटर हो चुका होता हूँ, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये एक CRT बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एक और चीज दिखाऊं तो उसके बाद कैंडल की क्या बनी है, एक ये लो हमारे पास और एक ये हाई है हमारे पास, ठीक है। तो ये M1 की CRT आ गई, तो ये डाउन साइड की CRT आई, उसने मैनिपुलेशन की एंड देन वो स्ट्रेट अप गया, क्योंकि ये CRT तो ऑलरेडी चल चुकी है और जिसने ये 4H का हाई मैनिपुलेट किया, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी हंट की और लंदन हाई हंट किया, तो इसका इस हाई से ऊपर जाना बनता ही नहीं है। अगर तो ये इस तरीके से करता तो फिर ये अप साइड में मूव करता, ये रिवर्सल कभी भी प्रोवाइड ना करता, ठीक है। तो अब ये CRT पूरी हुई, उसके बाद कैंडल ने रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया, दैट मींस दैट आल्सो इंडिकेट द सेल प्रोग्राम, ठीक है, दैट आल्सो इंडिकेट व्हाट, अ सेल प्रोग्राम। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए मैं रिजेक्शन एंट्रीज लेता हूं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस कैंडल की, ये वाली कैंडल की, तो यहां पे हमारा देखो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट मार्केट ने टैप किया हुआ है, अपर क्वाड्रेंट मार्केट ने टैप किया हुआ है और उसके बाद मार्केट इजीली सेल ऑफ आ गई है, ठीक है, ये देखो। एंड देन अगर आप इन कैंडल से भी एंट्री लेते तो आपकी एक अच्छी खासी ट्रेड बनती थी, और जो कि ये हाईएस्ट RR बन रहा है, ये RR भी मैं दिखाता हूं। लाइक आई टोल्ड यू कि मैं क्या करता हूं, 0.75% रिस्क लेता हूं। 12 RR अगर मुझे गेन हो जाए तो मेरा 10% गेन हो जाता है, या 13 RR 14 RR अगर मेरी ट्रेड इतनी चली जाती है तो मुझे क्या हो जाता है, मुझे मेरा फेज क्लियर हो जाता है या मुझे 10% गेन हो जाता है। लाइव अकाउंट की अगर हम बात करें तो अगर मैं यहां से एंट्री लूं और मैं यहां से भी निकलूं तो मेरा डेली कोटा कंप्लीट हो जाता है, तो मुझे इतने लॉन्ग टारगेट्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, मैं लेता हूं, अक्सर मैं लेता हूं, मैं सिर्फ लॉन्ग टारगेट्स लेता हूं फेजेस अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। अब एसएल आप यहां पे भी रख सकते थे, अगर आप यहां नहीं रखना चाहते तो आप एसएल यहां भी रख सकते थे। फिर उसके बाद जो मैं एंट्री लेता हूं, मैं एंट्री अपनी एग्जैक्ट इन लेवल से एंटर हो जाना था। क्यों, क्योंकि ये टाइम आ गया मेरा जिस टाइम पर मैं एंट्रीज वगैरह देखता हूं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट करें, M15 की तरफ, तो आपके सामने है M15 ने एक लॉन्ग विक बनाई और यहां पर उसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, SMT। ये देखो, ये उसने हमें क्या प्रोवाइड की हुई है, एक
एसएमटी, और एक अच्छी एसएमटी प्रोवाइड की हुई है, और उन्हीं लेवल्स पे एसएमटी प्रोवाइड की हुई है जिन लेवल से हमने सेलिंग देखनी थी। तो जब इन लेवल्स पे हमें सेलिंग मिल चुकी है तो हम क्यों ना एंट्री लें इन लेवल से, क्यों हम वेट करें चेंज इन स्टेट का या इन चीज़ों का। ये मेरा माइंडसेट है, आप लोगों का अपने हिसाब से। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप लोग मुझे फॉलो करो और आप लोग भी ऐसा ही करो, लेकिन नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि M15 का हाई भी था, उसके बाद हमारे पास 4H का हाई भी था, और यहीं पर हमें SMT भी मिली, और यहां पे हमारे पास M15 की एक छोटी सी CB भी है। ठीक है, तो मार्केट आई, SMT मिली, मैंने एंट्री ली, एंड देन डाउन। ठीक है, SMT मिली एंड स्ट्रेट डंप। अच्छा, मैं अब आप लोगों को जरा इसके RR दिखाता हूं। ये देखो, अगर तो इस जगह से एंट्री ली जाती और ऐसा रखा जाता ये वाला हाई, तो 20.54 RR। ठीक है, अगर इस यहां से एंट्री लगाई जाती और ये एसएल होता तो 9.9 नियर टू 10 RR। ठीक है, और अगर जिस जगह से मैं एंट्रीज लेता हूं इन लेवल से, यहां से एंट्री लगाई जाती तो 27.86 RR। सिंपल है गाइस, इट्स वेरी सिंपल। मेरे लिए मार्केट जस्ट यही है। ठीक है, और अभी तो मैंने इसके अंदर क्वार्टरली थ्योरी अलाइन नहीं की, अभी तो मैंने इसके अंदर MMXM अलाइन नहीं किया, अभी तो मैंने इसके अंदर दी अल्टीमेट एस्केप प्लान की टाइमिंग्स अलाइन नहीं की, कुछ भी अलाइन नहीं किया इसके अंदर अभी मैंने। अब इमेजिन अगर वो सब चीज़ें कंबाइन हो जाएं और इसी तरीके से हम फिर ट्रेड्स करें, तो रिजल्ट्स आपके सामने है। मैं हमेशा ऐसी ही ट्रेड्स कर रहा हूँ, मेरे एसएल के चांसेस कम होते हैं, मेरे ब्रेक इवन फिर भी हिट होता है। एसएल के चांसेस क्यों कम होते हैं? कि मैं जिन लेवल से एंट्री लेता हूं, मार्केट इतना मुझे मौका दे जाती है कि मैं ब्रेक इवन हो जाऊं, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, और मुझे समझ में आती जा रही है कि कहां से एंट्री लेनी है और क्यों एंट्री लेनी है और क्यों एंट्री नहीं लेनी। अब अगर हम लोग बात करें उस पीडीएफ की, जो पीडीएफ मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो ज़रा मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूं। गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो ये है जी वो पीडीएफ। इसके अंदर हर एक चीज़ मैं ऐड की हुई है, क्या चीज़ देखते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम जो मैं देखता हूँ, किस तरीके से देखता हूँ, कंफर्म डेली CRT सेटअप डिफाइंड। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ आ गई, सेम एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई हैं, और कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज़। ठीक है, ये एक कंप्लीट पीडीएफ है, तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर भी मैं इसको ऐड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, और उसके बाद ये इसके अंदर क्वार्टर्स के अलाइनमेंट आ गई हैं सारी चीज़ें, और ये ट्रेड के हवाले से आ गया कि किस तरीके से ट्रेड्स कहाँ देखनी है, कैसे देखनी है, ये काफ़ी कुछ है इसके अंदर। ठीक है, ये, और एंड दैट्स इट, एंड हो गया, ये है डेमो। ठीक है, और जो मेन मैं पीडीएफ बना रहा हूँ वो मैं बनाऊंगा तकरीबन पूरे 3 महीने की बैक टेस्टिंग का, इसी तरीके से। ये बैक टेस्टिंग डाटा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं बनाऊंगा, और जबकि मैं आपको बल्कि दिखाता भी हूँ, लाइक दिस, ये मैंने बनाया हुआ है। वीक फर्स्ट, वीक सेकेंड, वीक थर्ड, लाइक दिस, वीकली आ गई, फिर सेकेंड वीक आएगा, फिर थर्ड वीक आएगा, फिर फोर्थ वीक आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना मेंटोरशिप के अंदर इंक्लूडेड है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर भी मिल सकती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे।
और साथ में ये कि जो कोई सवाल हो आपका तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप मुझसे मतलब व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। डिस्कॉर्ड पे भी मैं आपको जवाब देता हूँ, और डिस्कॉर्ड को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली बेसिस पे जो मैं ट्रेड्स करता हूँ तो वहाँ पे एनालिसिस वगैरह शेयर होते रहते हैं, और कोई भी न्यू अपडेट जो भी होती है वो सारी की सारी एज इट इज़ मैं उसमें अपडेट करता रहता हूँ। तो ज्वाइन करें डिस्कॉर्ड वगैरह और व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।